कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित समाज विज्ञान पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पूरा आ चुका है समाज विज्ञान का। ठीक है, पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करके जाना है। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और निर्देश आते हैं आपके यहाँ पर, निर्देश पढ़ लीजिए। अब पहले जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका यहाँ आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है। तो आपका आता है जीवाश्म ईंधन, बाता पवन ऊर्जा, साता कोयला और दाता बॉक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है, तो इसका आंसर आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा। फिर दूसरा आता फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आता 1788, बाता 1789 और साता 1790 और दाता 1791। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर 1789 हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो आपका था पंजाब, बाता उत्तर प्रदेश के मैदान और साता हरियाणा और दाता उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई। तो आपका था 1980, बाता 1973 और साता 1976, दाता 1970। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई, तो इसका आंसर 1973 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था सूचना का अधिकार RTI कब पारित हुआ। तो आपका था 2004, बाता 2005 और साता 2006 और दाता 2007। तो आपका इसका राइट आंसर 2005 हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां था मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन सी संस्था जारी करती है। तो आपका आता है UNDP, बाता WHO और साता UNICEF और डी आता है ठीक है UNESCO। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे UNDP हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे का आपका डी राइट आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर रहेगा बी राइट आंसर और पाँचवें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, छठवें का आपका यहाँ पर रहेगा ए राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने बता दिया है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। औसत आय को डॉट आय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डॉट में लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको 1972 में यहाँ पर लागू किया गया। 1972 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है भारत में डॉट वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत में सड़क परिवहन, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर सड़क परिवहन हो जाएगा। भारत में सड़क परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। और जो चौथा आता है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अजैविक संसाधन। और जो आपका आता है लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। ठीक है, आप यहाँ पर गरिमा और स्वतंत्रता। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। फिर 6वां था बेल्जियम की राजधानी डॉट है। तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो जो आपके रेगिस्तान हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप चलिए प्रश्न 3 आता है सत्य असत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है 1804 की नेपोलियन संहिता को आमतौर पर नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा था भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो आपका तीसरा हो जाएगा सत्य। जो चौथा आता संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा क्या, चौथा आपका स्टूडेंट सत्य हो जाएगा। और फिर जो आपका 5वां था भारत में पेट्रोलियम का निर्यात करता है।
तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो जिस तरह से सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न चला था सही जोड़ी बनाई, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम आवबा में सही जोड़ी दी गई। पहले आती है गुलामगिरी, तो इसको आपको यहाँ पर ज्योति फ्लू से मैच कर देना है। और दूसरी लोकतांत्रिक सरकार, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर वैद्य सरकार से। और जो तीसरी थी बांगर, तो बांगर को आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। और जो आपकी यहाँ पर आती हिंद स्वराज्य, तो हिंद स्वराज्य को आपको महात्मा गांधी से मैच कर देना है। और विमुद्रीकरण को आपको 2016 से मैच कर देना है। और जो आती है रेंडर पेस्ट, तो इसको आपको पशुओं की बीमारी से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है एक सदभाग में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा वास्तविक संसाधन कहलाते हैं आपके, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर वास्तविक संसाधन हो जाएगा। और जो आपका आता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर संघवाद कहलाती है, ठीक है। संघवाद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसका आंसर आपको जनवरी 1915 हो जाएगा। जनवरी 1915 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा था औसत आय को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका हम लिखित आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो औसत आय की जो आपकी परिभाषा रहेगी वो हो जाएगी किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। फिर आपका आता किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा किए गए नियोजित निवेश को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका निवेश हो जाएगा। इसका उत्तर आपका यहाँ पर निवेश कहते हैं, ठीक है। और जो आपका आता है उपभोक्ता के 2 मुख्य अधिकारों के नाम बताइए। तो आपका पहला अधिकार हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार। ये आपका एक से दो वाक्यों तक सॉल्यूशन दिया गया, पूरे आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 6 था काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। संसाधन नियोजक क्यों आवश्यक है, तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर देख लीजिए। और काली मिट्टी की आप 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर आपका आता है रोलेट एक्ट क्या था, अथवा आता है निरंकुशवाद से क्या आशा है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रोलेट एक्ट दिया गया। रोलेट एक्ट 1919 एक ऐसा दमनकारी कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था, ठीक है। आपका समाप्त कर दिया था, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही निरंकुशवाद से, ठीक है, निरंकुशवाद से क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता सेवा क्षेत्र क्या है, अथवा आता वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेवा क्षेत्र क्या है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना, कंप्लीट करना है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है जल दुर्बलता क्या है, अथवा आता बहुउद्देशीय परियोजनाएँ क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जल दुर्बलता क्या है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और बहुउद्देशीय परियोजनाएँ क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है 10वां बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, अथवा आता वैश्वीकरण क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। और वैश्वीकरण क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता असहयोग शक्ति आंदोलन क्या था, अथवा था सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए असहयोग शक्ति आंदोलन क्या है, इसका उत्तर देख लीजिए। और सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका था मुद्रा के आपको 2 कार्य लिखना है, अथवा में आपको औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो ये आपके यहाँ मुद्रा के 2 कार्य दिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। साथ ही अनौपचारिक ऋण और औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में आप 2 अंतर यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आता है वन्य जीवों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, अथवा आता भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करने के 2 कारण बताइए। तो आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 13वें के अथवा का आंसर रहेगा। 14वां आता प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, अथवा आता रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि दी गई है और रबी और खरीफ फसल में आप 2 अंतर यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता वस्तु,
ठीक है, मुद्रा विनिमय माध्यम क्यों कहलाती है? अथवा आता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों कहलाती है, इसका उत्तर देख लीजिए। और भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। फ्रेंड जो आपका आता है लोकतंत्र की आपको 2 चुनौतियाँ बतानी हैं। तो आता उत्तरदायी, जवाबदेह और वित्त सरकार क्या है? तो हम यहाँ पर शुरू में क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपकी लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ यहाँ पर दी गई हैं और साथ ही आप यहाँ पर अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता सत्य के विचार से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को क्यों चुना गया? तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को क्यों चुना गया? तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है असहयोग आंदोलन के कोई 3 कारण लिखिए। अथवा आता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर असहयोग आंदोलन के 3 कारण यहाँ पर दिए गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है लोकतंत्र के पक्ष में आपको 3 तर्क देना है। और अथवा आता है, अथवा भी देख लीजिए, संघवाद की कोई आपको 3 विशेषताएं लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला लोकतंत्र के पक्ष में आपके 3 तर्क दिए गए हैं और साथ ही संघवाद की 3 विशेषताएं आप देख लीजिए। और फिर आपका आता है 20वां आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बेहतर मापदंड क्यों है? अथवा आता उपभोक्ता शोषण के कोई 3 कारण बताइए। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका उपभोक्ता शोषण के 3 आपको कारण लिखने थे, तो ये आपके उपभोक्ता शोषण के 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका 21वां आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत में मृदा अपरदन के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इसे रोकने के उपाय बताइए। साथ ही इसका अथवा प्रश्न भी देख लीजिए। तो हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां आता है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा था मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो चलिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपको चारों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है और साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है और अथवा में भी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इन सभी जो 23वां प्रश्न है इसका उत्तर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में और PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर PDF सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।